हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ इसकी वीडियो है। मैंने कहा देखा यार ये मतलब आम बंदा नहीं, ये फ्रॉड नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कैश ही दी है। मैंने इससे बात की कि मैं भी बाहर जाने का मुझे भी शौक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने होटल में भेज देता हूँ, उधर जाओ तुम ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं भी बहुत खुश हो गया। मैं मेरा पासपोर्ट भी इसके पास है और मेरा आईडी कार्ड भी ओरिजिनल इसके पास। उसने कहा था कि आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट जो है ना वो आपको उधर एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, लेकिन अब मुझे उम्मीद ही नहीं है अपने इदारों पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, उर्तुगुल ड्रामे के मरकज़ी किरदार एंगन अंतान को बुलाने वाले पाकिस्तानी मियाँ काशिफ ज़मीर की नई नई स्टोरियां सामने आ रही हैं। आपने देखा कि उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा पुलिस स्टेशन में मुकदमे भी हैं, लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसमें हमारे साथ तलहा मौजूद हैं। डस्का से इनका ताल्लुक़ है, डस्का सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने जो है उसके ऊपर FIA में जो है वो FIR दर्ज करवाई। इनके साथ भी उसने 2017 में 5 लाख का फ़्रॉड किया। वो सारा माजरा क्या था वो हम आपको इस वीडियो में तलहा की स्टोरी तलहा से जानेंगे कि कैसे ये सारा कुछ हुआ और ये मियाँ काशिफ ज़मीर से कैसे मिले और उसने जो है इनको क्या क्या बताया कि मैं क्या हूँ। ये सारा कुछ आप वीडियो में जानेंगे। इससे पहले जो है हमारी सियालकोट के अंदर भी 2 पुलिस स्टेशन के अंदर मियाँ काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें थाना उगोकी में भी इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, थाना मुरादपुर में भी मुकदमा दर्ज है और सियालकोट के अंदर भी ये काफ़ी लोगों से फ्रॉड कर चुका है। जिन लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया वो सियालकोट की नामवर शख्सियात भी हैं। जब हम उनसे बात की तो वो मीडिया कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 23 लाख का जो है हमारे पास इसके चेक मौजूद हैं जो इसने इसकी तरफ वाजबुल अदा हैं और इसके ख़िलाफ़ उगोगी में भी मुकदमा है और हमारे थाना मुरादपुर में भी मुकदमा है। इस वीडियो के अंदर हम आपको तलहा से मिलवाएंगे और उनकी स्टोरी आपको सुनाएंगे कि इसने तलहा के साथ जो है वो कैसे फ्रॉड किया और ये तलहा को कैसे जानता है। तो आइए फिर तलहा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मियाँ काशिफ ज़मीर को आप कैसे जानते हैं? सर मेरा फेसबुक पे ये फ्रेंड बना था। तो बस वहाँ इसके साथ जो मेरी दोस्ती हुई, मैंने देखा जी यार इसकी पॉलिटिशियन के साथ तस्वीरें थी और जो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे उसके साथ तस्वीरें थी। तो कुछ ये जो मतलब एक्टर वगैरह थे इसके साथ उनकी तस्वीरें थी। तो मैंने देखा यार बंदा तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कब की बात बता रहे हैं ये आप? ये सर 2017 की बात है। ठीक है, 2017। जी। तो मेरी इसके साथ ये फेसबुक पे ही गपशप होने लगी, मेरा फ्रेंड बन गया। तो मैं इसको मिलने गया हूँ लाहौर, इकबाल टाउन में ये मिला मुझे एक रेस्टोरेंट में। तो ऐसे ही बस जो है ना 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है मेरी, तो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। मैंने इससे पूछा कि भाई आपका क्या कारोबार है। तो ये कहने लगा जी मेरे फैक्ट्रियाँ हैं टेक्सटाइल की और शॉपिंग मॉल्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में मेरे होटल्स हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में होटल्स भी हैं? तो आपको पता है जो हमारे नौजवान हैं ख़ास तौर पे उनका तो पहली शौक़ होता है कि हम बाहर जाएं और वो भी यूरोप में। तो मैं भी बस खुश हो गया। मैं कहा यार मेरा दोस्त बन गया, इसके होटल हैं। तो बस इसी चक्कर में मैं इसके साथ फिरता रहा। तो जो है 2-3 मंथ मैं इसके साथ रहा हूँ। इसके घर पे भी गया हूँ। घर इसका कहाँ पे? घर सर इसका लाहौर सब्ज़ादार में, इकबाल टाउन के पास ही आता है सब्ज़ादार। उधर एक कॉलोनी है हाउसिंग सब्ज़ादार के नाम से ही। तो उधर ये रेंट पे रहता था। अच्छा, रेंट पे। आपको बताया था इसने कि ये रेंट पे है या? नहीं उसने क्यों बताना था भाई, वो तो मतलब उसने उसका अपना घर था, उसने तो ये शो करवाया था। तो वो तो मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है, वो तो नहीं बताएगा कि मैं एक रेंट पे रहता हूँ। वो तो ये मतलब फिर मैंने इससे बात की कि भाई यार आप ना मैं भी बाहर जाने का मुझे भी शौक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है ना अपने होटल में भेज देता हूँ, उधर जाओ तुम ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं भी बहुत खुश हो गया। मैं कहा यार ये क्या। तो अपने होटल में आपको जो है वो जॉब लगवा देगा? दूंगा। अच्छा अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो वो बस इसी खुशी में मैंने कहा यार हमारे जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद IG पंजाब है, उसके साथ इसकी तस्वीरें हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ इसकी वीडियो हैं। मैंने कहा देखा यार ये मतलब आम बंदा नहीं, ये फ्रॉड नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कैश ही दी है
कोई मतलब दोस्त तो बन गया था, तो मैंने ना कोई इससे लिखवाया या कोई मतलब प्रूफ नहीं इसने छोड़ा। आपने जो है इसे बाहर जाने, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं? सर मैंने इसको 5 लाख रुपया दिया है। ठीक है, 5 लाख रुपया दिया है। तो फिर कोई आपसे कोई पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इसने कुछ मंगवाया? सर बिल्कुल, मेरा जो ओरिजिनल आईडी कार्ड था वो भी इसके पास है, अभी भी इसने मुझे नहीं पता कहाँ फेंका है। मेरा पासपोर्ट भी इसके पास है और मेरा आईडी कार्ड भी ओरिजिनल इसके पास है। सारा कुछ इसके पास? इसके पास है। आपको एम्बेसी भी लेके गया ऑस्ट्रेलिया की? जी जी बिल्कुल, मुझे एम्बेसी भी ले गया और उधर जाके मुझे ना इसने पार्किंग में खड़ा कर दिया। जी भाई, वो मतलब उधर जो इंग्लिश में इंटरव्यू होगा तो आप वहाँ पजल हो जाएंगे, तो आप ऐसा करें, आप इधर ना गाड़ी में वेट करें, तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा के आता हूँ। तो फिर मुझे भी नहीं था इतना पता, 2-3 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा यार ठीक कह रहा होगा, इंटरव्यू तो ज़ाहिर बात है इंग्लिश में ही होगा। तो कुछ मुझे भी जो है ना ये डाउट था कि शायद मैं पजल हो जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप करवाएं। तो ये फिर अंदर गया है, कुछ वहाँ आधे घंटे 1 घंटे बाद आ गया, जी मुझे जी तलहा मुबारक हो, आपके पेपर सबमिट हो गए हैं। तो मैं भी खुश हो गया, मैं कहा यार अच्छा चलें ठीक है। फिर उधर इस्लामाबाद में हमने स्टे किया है। इस्लामाबाद में बिलू एरिया में एक रेस्टोरेंट है, 5 स्टार उस्मानिया रेस्टोरेंट है। उसकी बलाई मंजिल पे जो है ना कमरे वगैरह भी बने हैं, तो उधर ही हमने स्टे किया है। तो सारा साथ ही रहा है ये आपके? जी बिल्कुल, मेरे साथ ही रहा है। कितने दिन आप तकरीबन साथ रहे? जी हम सर 1 दिन और 1 रात इकट्ठे ही रहे हैं अच्छा। उसी रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर आपको कब पता लगा कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया? ये सर बकायदा इसने 4 लाख मैंने इसको पहले दिया था, ठीक है। तो 1 लाख इसको मैंने लाहौर में इकबाल टाउन में दिया है। ये जी कह रहा था कि मतलब टिकट करवानी है सबकी, और भी लड़के हैं साथ, 4-5 और भी लड़के हैं। तो मैं आप उन लड़कों से मिले और जिनके साथ? मैं नहीं सर, किसी से नहीं मिला। तो ये कहने लगा कि मैंने मतलब इकट्ठी टिकटें करवानी हैं, तो आप ऐसे करें मुझे पैसे दे दें। तो मैं लाहौर गया, साथ में मेरे कज़न थे, मेरे वालिद साहब भी थे। तो हमने इसको इकबाल टाउन में 1 लाख रुपया दिया है उधर टिकट का। ठीक है। तो इसने हमें बताई जी आपकी एमरेट्स की जो है ना टिकट हो गई है। डेट इसने बताई, मेरे जहन में नहीं आ रही कौन सी डेट थी। डेट इसने बता दी कि जी वगैरह सेंड की इसने आपको? कुछ भी नहीं किया, वो कह रहा है कि वो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, वो जो है ना इकट्ठी है सारी, तो इसलिए तो फिर जो डेट आई, मैंने तैयारी भी कर ली थी सारी। मतलब कि इसने कहा था कि आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट जो है ना वो आपको उधर एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो वो मैं तैयारी वगैरह सारी कर ली थी, शॉपिंग भी। इसने मुझे इंग्लिश कार्ड भी इसने कहा बनवा लो ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, इंग्लिश कार्ड भी फिर आपने बनवा लिया ना? इसने पहले ही मुझे, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी पढ़नी, इसने कहा कि वो इंग्लिश कार्ड भी बनवा लो। मैंने वो इंग्लिश कार्ड भी बनवा लिया, वो भी मेरे पास ही है। वो मेरे पास है, और जो मेरा आईडी कार्ड है दूसरा और पासपोर्ट वो उसके पास ही है। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो उसने कोई डेट वगैरह बताई थी, उस पर जब टिकट आप गए? हाँ, तो वो सारा इसका जो डेट थी उससे 1 दिन पहले इसका नंबर बंद हो गया। ठीक है। तो 2 दिन नंबर बंद रहा, तो इसने तस्वीर ये ऐसे ही बना के जी मैं पकड़ा गया हूँ, मुझ पे ना एक कत्ल का केस बन गया था। वैसे ही इसने नौसरबाजी की कि जी ये तो ऐसे ऐसे मैं अंदर हो गया हूँ, तो जो वो है ना आपकी टिकट वो डिले हो गई हैं, तो जो है ना अब दोबारा टिकटें करवा लेंगे, ऐसे ही इसने कहा। तकरीबन 2 दिन इसने नंबर बंद रखा है। तो उसके बाद ये नंबर ऑन किया है, तो कॉल की है जी ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो जो है ना कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, टिकट दोबारा हो जाएंगी। मैंने कहा जी कब होंगी? ये बस मैं आज ना वो थोड़ा सा इशू बन गया है, अभी दोबारा जो है ना करवाएंगे टिकटें। तो अम्बेसी से थोड़ी सी जो है ना अनबन हो गई है जी। वो कुछ दिन बाद जब मैंने पूछा कि टिकट्स नहीं हुई अभी, कहने लगा जी वो ना अम्बेसी वाला उन्होंने इशू बना लिया है कि हमें ना वो सिक्योरिटी जमा करवाएं 1-1 लाख रुपया और मज़ीद दें, जो जब आप वहाँ चले जाएंगे तो वो वापस मिल जाएगा आपको। यानी आपसे 1-1 लाख रुपया फिर और मांगने लगा? और मांगने लगा। तो हमें शक तो पड़ गया था कि यार बंदा ये ना हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही
कहता रहा कि चलें ठीक है भाई हम करते हैं कुछ। मेरा माइंड था कि हम इसको ना FIA के हवाले कर दें। हमने बात की थी उधर उधर FIA के वालों से। ये जो FIRs हैं जी ये सर। आपने फिर जो है वहाँ जी पे बिल्कुल सर, ये FIR है इस्लामाबाद में ही करवाई? इस्लामाबाद में। पहले इकबाल टाउन है इस्लामाबाद में, पिंडी में, ठीक उधर FIA का ऑफिस था, ठीक है, उधर करवाई। अब वही ना G13 में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उधर FIR है, उधर से इश्तिहारी भी है। लेकिन जो है ना बस वो जो डॉक्यूमेंट वाला काम है वो करी जा रहे हैं, मतलब इश्तिहारी भी कर दिया उन्होंने, लेकिन पकड़ते नहीं इसको। क्या लगता है आपको क्यों नहीं पकड़ते? हर जगह से इश्तिहारी है, सियालकोट में 2 थानों से इश्तिहारी है, FIA आप बता रहे हैं जो आपका केस है इसमें भी वो इश्तिहारी है, क्या वजह आपको क्या लगता है? सर ये मतलब कि आप जानते हैं हमारे जो अदारे हैं किस तरह के हैं, पैसों के बगैर तो वो मतलब कोई काम नहीं करते। हालांकि जो है ना मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा, तो मैंने उनको बोला है कि इसको ना रेट करें, मुझे पता है इसके घर का, तो उन्होंने मुझसे डिमांड की है सर पैसों की। अच्छा। हाँ जी कि जी ये जाना है, हमने गाड़ी में जाना है तो इतने पैसे लगेंगे, पेट्रोल डलना है, वहाँ स्टे भी करना है, खाना भी खाना है, ये मुझसे उन्होंने डिमांड की है। तो सर हालांकि पेट्रोल वगैरह जब भी जाते हैं ये तो सरकारी होता है, तो 2017 हो गया अब। जी 2017 में आपने ये जी जी करवाई रिपोर्ट, बिल्कुल 2020 हो गया, बल्कि दिसंबर का महीना चल रहा जी है जी और 4 से 5 दिन बाद दिसंबर 2021 स्टार्ट होने 21 वाला और है। है जी तकरीबन आपको 3.5 साल हो गए हैं ये जी केस करते बिल्कुल हुए। हो गया। अभी आप जो है इसका कैसे देखते हैं? अभी इस पे जा रहे हैं, अब उसकी कोई तारीख वगैरह या कुछ करने के सर लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने मेरे हिसाब से तो इसने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया कोई FIO वालों से। तो मैं ये मेरे पास सिर्फ ये 5 लाख का ये ही मुझे मिला है, यही है जो यही है मेरे पास है। ये FIR की एक कापी है, एक जनाब वो इश्तिहारी हो गया, ये उन्होंने मुझे दे दिया है, और कोई भी नहीं चीज़। मैं जाता हूँ जी बस वो पकड़ा जाएगा, बस हम पकड़ रहे हैं उसको, कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, ये है वो फलान टीम, ये कर देते हैं। तकरीबन जो है ना मुझे 2 साल तो मैं लगातार जाता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उम्मीद ही नहीं है अपने इदारों पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा। 5 लाख का आपके साथ फ्रॉड हुआ, उसके ऊपर भी आपने इतने चक्कर लगा दिए डस्का से, यहाँ से आप जो है वो रोज़ाना इस्लामाबाद जाते बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। हैं। 3 साल हो गए हैं आपको ये केस भुगते हुए, आपका 5 लाख रुपया फंसा हुआ है, जी बिल्कुल आपको कोई इससे कुछ नहीं मिला, और आपके ऊपर से जो है वो एक्स्ट्रा जो हमारी अदारे हैं वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या जो हमारे अदारे वाले हैं उनको, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी पैगाम यही है सर कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। मैंने अभी देखा है जी अर्तुगरुल भी आया था, तो वज़ीर आला साहब के साथ इसकी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है। तो हमने तो PTI को वोट दिया था तब्दीली के लिए, तो अब ये तब्दीली की है कि हमें हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, 3 साल हो गए हैं अभी तक हमें जो कोई 1 टका नहीं मिला। बल्कि जब इधर से मैं जाता हूँ तो ज़ाहिर बात है खर्चा होता है, तो ये इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। तो वज़ीर आला साहब से ये खुद मुलाकातें करता है, तो उनको नहीं पता यार ये फ्रॉडी है। तो ये कैसी हुकूमत है PTI की कि उसको पता ही नहीं, एक वज़ीर आला है उसको एक फ्रॉडिया मिल रहा है। अभी तो ये पहले तो चलें किसी को नहीं था पता, अभी तो ये मंजर आम पे आ गया ना, सबको पता चल गया है। तो हुकूमत से अपील है कि इसके साथ जो है ना एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। जी नाज़रीन, आपने तलहा की पूरी कहानी जानी। 2017 में इसके साथ ये फ्रॉड हुआ और आज 2020 ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक इसे जो है वो कोई इंसाफ नहीं मिला। बाकायदा ये 2 साल यहाँ सियालकोट से इस्लामाबाद भी जाता रहा और इस मुकदमे की पैरवी भी करता रहा, लेकिन अभी तक जो है वो कोई किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। न जाने हमारे अदारे जो हैं वो शायद इस मियाँ काशिफ ज़मीर से क्यों इतना डर रहे हैं। इसी तरह की वीडियोस और सियालकोट के मतलब वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।